अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ वर्क रिमोट जॉब्स, यानी मुस्तकबिल में हम्म। बैठकर काम करने के मौके। मेरा पहला सवाल है, ये रिमोट जॉब्स क्या हैं और ये आम नौकरी से कैसे मुख्तलिफ हैं? रिमोट जॉब्स वो नौकरियां होती है जो आप किसी ऑफिस या फिक्स्ड लोकेशन पर जाने के बगैर अपने घर या किसी भी जगह से कर सकते हैं। आम नौकरी में आपको रोज दफ्तर जाना पड़ता है, मुकर्ररा औकात होते हैं और ज़्यादातर चीज़ें आमने सामने होती है। लेकिन रिमोट वर्क में कम्युनिकेशन अक्सर ऑनलाइन होती है, काम के औकात निस्बतन लचकदार हो सकते हैं और आप नताइज और प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बजाय कि इसके कि आप कहाँ बैठे हैं। दुनिया में रिमोट जॉब्स का रुझान क्यों बढ़ रहा है? इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी और तेज़ इंटरनेट ने टीम्स को कहीं से भी काम करने के काबिल बनाया है। दूसरी तरफ कंपनियां अखराजात कम करना चाहती है और टैलेंटेड लोगों को दुनिया भर से हायर करना चाहती है, ना कि सिर्फ एक शहर से। बहुत से प्रोफेशनल्स को भी अब लाइफ बैलेंस, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त और सफ़र में कम टाइम चाहिए होता है। इसलिए रिमोट वर्क ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी दोनों देता है। आपको एक जगह बंद होकर नहीं बैठना पड़ता और आप अपनी महारत के मुताबिक बेहतर मौके ढूंढ सकते हैं। तो ये सिर्फ सहूलियत नहीं, बल्कि एक किस्म की स्ट्रैटेजिक चेंज है जो वर्क कल्चर को रीडिजाइन कर रही है। आपके ख्याल में इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? अब मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इसे घर बैठकर करेंगे तो इससे हमारा टाइम बचेगा, जो आने जाने में गर्मी सर्दी हालात कैसे भी होते हैं, तो वो डजेंट मैटर, उससे इंसान का काम डिस्टर्ब नहीं होता ना, इंसान आराम से अपने घर बैठकर बगैर किसी उसके आराम से काम कर सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम पॉइंट नोट किया। टाइम बचता है, इसके अलावा जहनी सुकून, कम थकन और अपनी रूटीन खुद सेट करने की आज़ादी भी बड़ा फ़ायदा है। लेकिन एक चैलेंज ये भी है कि घर और काम के बीच हद बनाना पड़ती है, वरना काम हर वक्त जहन पर छाया रहता है। इसके बावजूद ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगर डिसिप्लिन हो तो रिमोट वर्क ज़ाती ज़िंदगी और काम दोनों को बेहतर बना सकता है। आपके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? टाइम सेविंग, फ्लेक्सिबिलिटी या ज़्यादा जॉब ऑप्शंस? मुझे आई थिंक सो भी इस बारे में इतना है नहीं, मैं घर बैठ के भी मैंने कुछ वो नहीं किया, लेकिन अब मेरा जी चाहता है, जब से मैं रेहान अल्लाह वाला के साथ टच में हुई हूँ, उनका ये कोर्स कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इंसान घर बैठकर बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव वे में काम कर सकता है। लेकिन स्टिल वही चैलेंज है कि इंसान जो है वो फिर बिल्कुल काम का होके रह जाता है और घरेलू चीज़ें बहुत सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। हाँ, ये वाकई एक हकीकी चैलेंज है। काम और घर एक ही जगह पर आ जाए तो लाइफ बैलेंस बिगड़ बिगड़ सकता है। लेकिन कुछ छोटे छोटे तरीके मदद कर सकते हैं, जैसे एक फिक्स्ड वर्क स्पेस बनाना, काम की औकात तय करना और नो वर्क टाइम भी सेट करना, जहां आप बिल्कुल भी काम ना करें। अच्छा, आप मुझे कुछ बताएं लोग टाइम। कि कौन-कौन से शोबे हैं जहाँ लोग घर बैठकर काम कर सकते हैं? एक मिनट, मैं देखता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है। कुछ सोचता हूँ। बहुत से शोबे हैं जिनमें आप घर से काम कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, रिमोट, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन टीचिंग या ट्यूटरिंग, ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी शामिल है। बहुत सी कंपनियां रिमोट एम्प्लॉयज़ हायर करती है और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स तो पूरा रिमोट इकोसिस्टम बना चुकी है। बस अपनी महारत को पहचानने और बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। आप किस किस्म के काम में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है? टेक्निकल, क्रिएटिव या कम्युनिकेशन बेस्ड? आई थिंक सो कम्युनिकेशन बेस्ड। अच्छा, कम्युनिकेशन और अकाउंटिंग दोनों में रिमोट मौके काफ़ी है। अकाउंट्स में वर्चुअल असिस्टेंट, बुक कीपिंग, इनवॉइस मैनेजमेंट और डेटा एंट्री जैसे काम भी रिमोट किए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन साइट पर यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक या ब्लॉगिंग के जरिए कंटेंट बनाना भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है, खास तौर पर अगर रिहान अल्लाह वाला के कोर्सेज ले रही है तो कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और फ्रीलांसिंग बेहतरीन ऑप्शन है।
आप अच्छा चाहे तो पूछ सकती हैं, मसलन अगर कोई बिल्कुल नया है तो किन महारतों से आगाज करे, और हम इसे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे। यस, एक क्या मैं तालिब इल्म या इस उस्ताद रिमोट वर्क शुरू करने के लिए कौन-कौन सी स्किल्स जो है उसे सीख सकता है? चेक कर लेता हूँ। पैरो सवालत है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रिमोट वर्क में करियर शुरू करना चाहते हैं। अगर आप तालिब इल्म या नए हैं और घर से काम शुरू करना चाहते हैं, तो इन महारतों पर गौर करें। कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, टाइम मैनेजमेंट और जिस फील्ड में दिलचस्पी हो उसके बेसिक टूल्स सीख लें। मसलन अगर कंटेंट में दिलचस्पी है तो चैट जीपीटी, कैनवा, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियो एडिटिंग की बेसिक्स देख लें। अगर वर्चुअल असिस्टेंट बनना है तो ईमेल मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, डेटा एंट्री और ऑनलाइन रिसर्च की प्रैक्टिस करें। फिर छोटे प्रोजेक्ट से आगाज करें, एक महारत को मजबूत बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा और एतमाद बढ़ाएं। क्या आप चाहती हैं मैं स्किल्स के बारे में मजीद डिटेल बताऊं, या ये कि क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढें, या फिर ये कि कैसे पता करें कि एक ऑनलाइन जॉब असली है या जाली? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है, वो मुस्तकबिल को कैसे मुतासिर करेगी? इस पर सोच लेता हूँ। ये अहम सवाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में रूटीन काम जैसे डेटा प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग और आम कस्टमर सवालात के जवाब खुदकार तरीके से संभाल लेगी, जिससे लोगों के लिए ज़्यादा वक्त क्रिएटिव काम, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए मिल जाएगा। दूसरी तरफ एआई से नए रोल्स भी बन रहे हैं, जैसे एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और एआई कंसल्टेंट। एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हेल्थ केयर में बेहतरी और बिजनेस में स्मार्ट डिसीजंस का इम्कान है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और ये कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। कामयाब वही होंगे जो एआई से मुकाबला करने के बजाय एआई के साथ काम करना सीखेंगे। इनका फायदा उठाने के लिए तख्लीकी सोच, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और नई स्किल्स सीखने की आदत पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। तो अच्छा, सोचें कि आप मुझे बताएँ जैसे एक उस्ताद है और माशाल्लाह उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं और माशाल्लाह वो कॉन्सेप्चुअल वाइज़ भी बहुत अच्छा है, यानी ग्रिपी होता है। वो जब पढ़ाता है तो बच्चों को फ़ौरन से समझ आ जाता है। अब वो अगर उस्ताद जो है ना वो रिमोट जॉब की तरफ आना चाहता है, तो वो किस तरह से अपनी इस चीज़ को उस तरफ कन्वर्ट करेगा? अच्छा, ये भी देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा और अमली सवाल है। अगर एक उस्ताद की कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत है तो वो रिमोट वर्क में कई तरीकों से आगे बढ़ सकता है, मसलन ऑनलाइन टीचिंग, जूम या गूगल मीट पर, रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाना या अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना, वन ऑन वन कोचिंग, एजुकेशनल मटेरियल बनाना और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देना। पहले अपना नीश मुंतखब करें, चंद मायारी नमूना लेक्चर्स या वीडियोस बनाएं, लिंक्डइन, यूट्यूब या फेसबुक पर अपनी मौजूदगी बनाएं और छोटे बीचेस या इनफरादी क्लासेस से आगाज करें ताकि तजुर्बा और एतमाद दोनों बढ़ें। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो पेचीदा बात को आसान बनाकर समझा सकते हैं, और आज की टेक्नोलॉजी उन्हें ये मौका देती है कि वो अपनी क्लासरूम की हद को एक शहर से बढ़ाकर पूरी दुनिया तक ले जाए। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि रिमोट वर्क करना ज़रूरी है? एक लम्हा देख लेता हूँ। जरूरी नहीं, रिमोट वर्क करना हरगिज जरूरी नहीं है। ये बस एक ऑप्शन है, लाजमी शर्त नहीं। अगर आप एक उस्ताद हैं तो आप रिवायती क्लासरूम पढ़ाई जारी रख सकते हैं या हाइब्रिड मॉडल अपना सकते हैं जिसमें कुछ क्लासें आमने सामने और कुछ ऑनलाइन हो। बहुत से लोगों के लिए हाइब्रिड तरीका बेहतरीन साबित होता है, क्योंकि इसमें आमने सामने तदरीस के फ़वाइद भी मिलते हैं और ऑनलाइन मौके से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि आप अपनी महारत को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल सीखते रहते हैं और अपने काम में मयार बरकरार रखते हैं। मुस्तकबिल में ऑफिस, रिमोट या हाइब्रिड, तीनों तरह की काम करने के अंदाज साथ चलेंगे, और जो लोग ज़रूरत के मुताबिक ढलना जानते हैं वही आगे बढ़ेंगे। आपके लिए अहम यह है कि अपनी महारत को निखारती रहें, नए टूल्स सीखें और हालात के मुताबिक लचक रखें,
तब ही आप इस बदलते माहौल में मुतमिन और कामयाब रह सकेंगे। आपके ख्याल में ये तब्दीली सबसे ज़्यादा किस फील्ड को मुतासिर करेगी? मुझे तो लगता है कि ये तब्दीली तकरीबन ओवरऑल तमाम फील्ड्स को ही मुतासिर करेगी। बिल्कुल, तकरीबन हर फील्ड पर असर पड़ेगा, मगर कुछ शोबे जैसे डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट और रूटीन एडमिन काम जल्द बदलेंगे। हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंस में भी काफ़ी तब्दीली आएगी, लेकिन ये तब्दीली हमेशा ख़तरा नहीं होती। जो लोग नई स्किल्स अपनाएं, मसलन एआई टूल्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और डेटा लिटरेसी, वो इस चेंज से फ़ायदा उठाएंगे। असल बात यही है कि सीखना ना रोकें और ख़ुद को वक्त के साथ अपडेट करते रहे। शुक्रिया चैट जीपीटी। हम्म, शुक्रिया चैट जीपीटी, आपने बहुत अच्छी मालूमात हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सामईन को ज़रूर इसे सुन के फ़ायदा होगा। अस्सलामु मुझे अलैकुम खुशी हुई। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज़।